बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक की वीडियोस में कि हम आर में कुछ बुनियादी जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से असाइन कर सकते हैं। आर स्टूडियो हमने देख लिया है, आर कंसोल देख लिया और बाकी बेसिक्स देख ली है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था कि हमने ये सीखा था कि अगर कोई वेरिएबल से असाइन करना है, मिसाल के तौर पर प्राइस, तो हम उसको यूं करते थे कि हम प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने यूं वैल्यू रिकॉर्ड कर दी, और जब हम वो रिकॉर्ड करते थे तो वो हमारे इधर यहाँ पे आर स्टूडियो में नज़र भी आना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर हमने क्वांटिटी किया था। अगर आपने पिछली दफ़ा ये किए तो आपकी उस वर्क स्पेस में ये नज़र आ रही होंगी चीज़ें। मैंने चूँकि ये उड़ा दी हैं इस वजह से वो नज़र नहीं आ रही। अब क्या होता है कि यहाँ पे जब हो गया, अगर आप इसे दोबारा जाके यहाँ पे एडिट करने की कोशिश करें, मिसाल के तौर पे ये प्राइस है, तो आप कहेंगे नहीं ये गलत हो गया था थोड़ा सा, तो ये अब ठीक नहीं होगा। आपको दोबारा वो पूरा कोड, अगर मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि प्राइस 20 नहीं 21 थी, तो मुझे ये दोबारा कोड सारे का सारा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। ये और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि देखें, हम कोड्स लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कमांड्स लिखते जा रहे हैं, डिफरेंट फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, तो एक घंटे बाद हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाएंगी। वो कुछ भी हमें ऑर्गेनाइज्ड हालत में नहीं मिलेगा। और मैंने ढूंढना हो कि मिसाल के तौर पर मैंने फ़लाँ जगह ये वेरिएबल डिफ़ाइन किया था, तो वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पर यूँ देखें, अगर हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि मैं इस तरह से काम करता जा रहा हूँ, जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ये कोई एरर आ रही है बीच में, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं 8 जमा 4 कर देते हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब पीछे जाके मुझे ढूंढना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ के हल, इसका भी एक हल है जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट लिखना। आर में आप स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखने के बजाय आप एक और जगह लिख सकते हैं और वहाँ फिर उसके साथ आप खेल सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले मैं ये करता हूँ कि मैं जो है आपके ये जो अभी हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे वह मैं दोनों जो है वह रिमूव कर देता हूँ, ताकि हम दोबारा से बिल्कुल शुरू पे पहुँच जाएं। ठीक है जी। तो सॉरी, ये रिमूव करना था और इसमें मैंने किया जी क्वांटिटी, इसको भी कर लिया और यूँ किया, तो अब ये सारे का सारा जो है मेरे पास देखें खाली हो गया है। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट का फंक्शन लगा के देखूँ, कॉल करूँ, तो मेरे पास 0 आ रहा है कि मेरे पास कोई भी इस वक्त वेरिएबल डिफाइन नहीं। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि हम जानते हैं कि कोड किस तरह से लिखना है, तो वो वाला कोड हम किसी दूसरी जगह पहले से लिख के रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे नोट पैड खोलें। ठीक है, हमने नोट पैड खोला और मैं यहाँ पे कमांड्स लिखना शुरू करता हूँ कि यहाँ पे मुझे पता है कि जहाँ पे कमेंट्स लिखने होंगे वहाँ पे मैं इस तरह ऐसे लिखूँगा। मेरा मकसद क्या है, डिफाइन अ वेरिएबल। अब हम इसको क्या कहते हैं जी, हम प्राइस, या हम लेट्स कॉल इट एग प्राइस। ठीक है, एग प्राइस विद द वैल्यू 20। ठीक है जी। अच्छा, और नीचे मैं कहूँगा कि इसका कोड क्या होगा। इसका कोड इस तरह से लिखा जाएगा, एग प्राइस, और मैं जानता हूँ कि मैं इसको यूं यूं करूँगा और उसके बाद 20 लिख दूँगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कि एक दूसरा काम करो, डिफाइन अनदर वेरिएबल, विद द नेम एग क्वांट, एग यानी क्वांटिटी,
विद द वैल्यू से 100, ठीक है जी। 100 तो नहीं करते हम, 120 कर देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैंने कोड लिखना हो तो ये आपको मालूम है कि हम किस तरह से लिखेंगे। हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे एग क्वांट, और उसके बाद हम ये इसको असाइन कर देंगे वैल्यू 120, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ जी कि तीसरा काम मैंने क्या करना है, डिफाइन अ न्यू वेरिएबल टोटल प्राइस बाय मल्टीप्लाइंग एग प्राइस एंड एग क्वांटिटी, ठीक है जी। अब मुझे पता है कि मैं ये किस तरह से करूँगा, वो मैं लिखूँगा टोटल प्राइस, यहाँ पे लिखूँगा वेरिएबल, और उसके बाद मैं उसको असाइन करूँगा, और मैं उसमें क्या लिखूँगा जी, एग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एग क्वांट, ठीक है जी। यानी मैं कमेंट्स लिख रहा हूँ और साथ में क्या कर रहा हूँ, साथ में क्या किए जा रहा हूँ जी कि मैं उसके नीचे जो कोड लिखना है मैं वो भी लिखे जा रहा हूँ। यानी अब मैं आर स्टूडियो में जाए बगैर पहले से प्लानिंग कर रहा हूँ कि अच्छा मैंने इस स्टेप में ये डेटा एनालिसिस करना है, पहले मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, और मैं साथ साथ कमेंट्स भी लिख रहा हूँ। अब ये मेरे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाएगा जिसको मैं बाद में दोबारा भी देख सकता हूँ। ये नहीं, अब आप करेंगे अगर मैं साथ साथ कर रहा हूँ ना, तो बीच में कोई एरर मैसेज, कोई आउटपुट, वो उसमें जो मैं कोड वाला पार्ट है वो अगर मुझे ढूंढना पड़े इस पर कोई 2 घंटे काम करने के बाद, तो वो शायद नहीं मिलेगा। जबकि इस तरह से मैं कर लूँगा तो वो बड़ा मैनेज्ड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, जब आपने ये कर लिया तो अब आप इसे यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हैं आर के अंदर। ये मैं किस में लिख रहा हूँ, नोट पैड में लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल नोट पैड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम आर में किस तरह लेके जा सकते हैं, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे ये बिल्कुल फाइल के नीचे आपको एक न्यू नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर स्क्रिप्ट, ठीक है जी। जो ही ये आपने किया तो ये यहाँ पे आप देखें कि आपको नज़र आना शुरू हो गया है, ठीक है जी। एक नई यहाँ पे विंडो खुल गई है, एक नई विंडो खुल गई है, ये ऊपर अनटाइटल्ड उसका नाम लिखा हुआ है, और ये चीज़ खुल गई। अच्छा, अब देखें क्या करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो कोड का पहला हिस्सा है इसे मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ और यहाँ पे ला के तो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद अब देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई एंटर वेंटर करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, नीचे आप देख लें कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। इसको अगर जो मैंने चलाना है, इस कोड को जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इस पे यहाँ पे रखूँगा कर्सर, और यहाँ पे आप देखेंगे एक रन का बटन है, ठीक है। ये आप रन का बटन दबाएं, देखें जो ही आपने रन का बटन दबाया इधर एग प्राइस का वो डिफाइन हो गया, और इधर भी जो है आप देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये हो गया है, और यहाँ भी देख लें आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, फाइन। अच्छा, अब क्या है, अच्छा मैं कहता हूँ कि ओके फाइन, ये एक हो गया, मैं जो बाकी हिस्से हैं उनके वो भी ले आता हूँ। ये बाकी भी कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल सी सिंपल, और यहाँ पे लाके सॉरी यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा, ठीक है। अब देखें, जब मैंने एक कोड रन किया था, अब मैं ये कोड का दूसरा हिस्सा अगर रन करूँ कि एग क्वांटिटी वाला एक वेरिएबल डिफाइन करो, जो ही किया ये देखो हो गया। उसके बाद टोटल प्राइस वाला करना है तो रन कर दो, ठीक है जी, ओके फाइन। अच्छा, एक दफ़ा इसको यहाँ से छोड़ के, अब चूंकि मैं इसको दोबारा खाली करना चाहता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। इसको खाली करने का तरीका ये है कि वो हम वहाँ पे स्क्रिप्ट में नहीं लिखते, यहाँ पे दोबारा नीचे लिखते हैं, उसकी एक वजह है बाद में। अच्छा, अब देखें कि मैं
करना चाहता हूँ इन तीनों को, जितने भी लिस्ट है। देखें अगर मैंने यहाँ पे ls ये वाला फंक्शन दूंगा तो मेरे पास जितनी लिस्ट है वो आ जाएगी, और REMOVE रिमूव करके मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर मैंने रिमूव करना हो ना, एक यूँ करके रिमूव करके एग प्राइस लिखूँगा और फिर उसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो एक ही रिमूव हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको इकट्ठा भी रिमूव कर सकता हूँ। वो कैसे भला? रिमूव, मैं कहता हूँ कि एक पूरी लिस्ट को रिमूव करना है, ठीक है। लिस्ट इज इक्वल टू, वो लिस्ट कहाँ से आएगी? ये ls में दबाऊंगा तो सारी लिस्ट आ जाएगी। यानी अब देखें हुआ क्या है, मैंने इसे कहा है कि मैंने एक पूरी लिस्ट रिमूव करनी है, और वो लिस्ट कौन सी है? ये जो ls वाला फंक्शन है, ये जब रन हुआ तो हमारे पास जितने थे वो आ गए, और वो साथ ही ख़त्म भी हो गए, ठीक है जी, फाइन। खैर ये एक अलग से बात थी, ये मैं आपको सिर्फ खाली करने के लिए दिखाना चाह रहा था। मैं आपको बेसिकली दिखाना ये चाह रहा था कि देखें, अब जब हमने एक एक करके पिछली दफ़ा रन किए थे, आप ये इकट्ठे भी, जब आपने एक स्क्रिप्ट लिख लिया है, ये सारा सिलेक्ट करें और इसे रन कर दें, ठीक है। वो जो तीनों काम आपने करने थे वो सारे के सारे एक साथ हो गए। सही हो गया? तो ये स्क्रिप्टिंग का एक आपके पास फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो हमने क्या किया है, ये काम क्या किया था हमने कि जी हम एक दफ़ा फिर करते हैं, हम एक दफ़ा क्या करते हैं, हमने एक दफ़ा फिर ये सारे के सारे रिमूव कर देते हैं। रिमूव, एक लिस्ट रिमूव करनी है, और वो लिस्ट है जी कहाँ से, ये पूरी लिस्ट जो मौजूद है वो सारे के सारे हमने कर दिए, ठीक है। हम इसको बंद कर देते हैं। ये जो स्क्रिप्ट है, अभी हमने क्या किया था कि हमने सिंपल या नोट पैड से कॉपी कर करके उसे वहाँ पे ले गए थे, लेकिन इसके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं। मैं आपको वह तरीका भी दिखाता हूँ जो ज़्यादा बेहतर तरीका है। हम ये बंद कर देते हैं। ये कह रहा है इसे सेव करना है, हमने कहा नहीं सेव करना, इसे हटाओ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये नोट पैड पे जहाँ पे लिखा था मैंने, इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैं सेव एज करूँ, ठीक है जी। ये हमारा डेस्कटॉप पे एक और लेसन्स के नाम से बना हुआ है। अब ये नीचे फाइल टाइप में आपने ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसका कोई भी नाम लिख के एग स्क्रिप्ट, ठीक है, डॉट ये बड़े वाला R, ठीक है, ये R.R एक्सटेंशन के साथ आप इसे यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। उसके बाद आप इस नोट पैड को बंद कर लें। सही हो गया? अब क्या करना है आपने, अगर इस फाइल को लेकर आना है तो इस फाइल को आप यहाँ पे आएंगे, ये फाइल यहाँ पे ओपन फाइल होता है, ठीक है जी। ओपन फाइल में जाएं, ये हमें वहीं सीधा वहाँ पे ले जाएगा जो हमारी वर्क डायरेक्टरी है। वहीं पे अभी मैंने एक स्क्रिप्ट लिख के सेव किया है, ये देखें मैं इस करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। ये खुलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे के सारे को दोबारा रन कर देता हूँ, तो वही सारे के सारे काम दोबारा हो जाएंगे। यानी एग प्राइस का एक वेरिएबल डिफाइन हो गया, एग क्वांटिटी का हो गया, टोटल प्राइस का हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या है, वो जो पहले हम जिस तरीके से काम कर रहे थे कि यहाँ नीचे लिख लिख कर रहे थे, उसकी निस्बत फ़ायदा ये है कि देखिए स्क्रिप्ट बहुत ही मैनेज्ड है। मैं पहले से सोच सोच के पूरा स्क्रिप्ट लिख लूँ, ठीक है, फिर उसको यहाँ आर स्टूडियो में लाऊँ और चला के देख लूँ। कोई गलती होगी तो मैं उस वाले हिस्से को दोबारा दुरुस्त कर लूँ। फिर ये मेरे पास एक पूरा स्टेप बाय स्टेप सेव हो जाएगा कि मैंने क्या किया था, और मैं एक दफ़ा कोड्स लिख लूँगा तो वो फ्यूचर में मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सारे के सारे फ़ायदे हैं कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी बात ये है कि इसको भी मैं एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। अब जब आप यहाँ पे आके न्यू स्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप यहाँ पे भी स्क्रिप्ट कोई भी लिख के, ठीक है, उसको सेव कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे सेव करंट करके आएगा। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ जी एग्जाम्पल .r लिख के आप इसे सेव कर दें। अच्छा, यूं ही जैसे देखें तो पहले ये अनटाइटल्ड आ रहा था, तो अब ये क्या आ रहा है, एग्जाम्पल.r आ रहा है।
तो स्क्रिप्ट लिखने के हमने देखा कम से कम 3 तरीके हैं। एक तो आप यहीं पे नई फाइल खोल के स्क्रिप्ट की लिख लें और फिर उसे एग्जीक्यूट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी दूसरी जगह वर्ड में, नोटपैड पे किसी जगह लिख के स्क्रिप्ट उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल के चला दें। तीसरा ये है कि उसको .r एक्सटेंशन के साथ सेव करें और फिर इस R स्टूडियो में खोल कर आप चला दें। ये 3 तरीके हैं स्क्रिप्ट लिखने के, और स्क्रिप्ट के जो फ़ायदे हैं उम्मीद है वो भी आप पर वाज़े हो गए होंगे। तो ये है जी, इस वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस कर